This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अच्छा, सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इसमें लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जब हर समान हो और हमें संख्याओं को जोड़ना है तो उनको कैसे जोड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको 2/5 में जोड़ना है -3/5, ठीक है, 2/5 में -3/5 को जोड़ना है, तो बताओ, जोड़ के बताओ क्या आएगा। जोड़ो सभी लोग। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो साइन के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है ना, आपके मन में सवाल उठेगा, सर मैं इसको जोड़ूं या घटाऊं, इन दोनों के बीच में तो प्लस भी लगा है माइनस भी लगा है, मैं क्या करूं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो साइन एक साथ आए या दो साइन के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 और प्लस की माइनस में गुणा की तो -3/5, ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि जब हर समान है, जैसे ये भी 5 है ये भी 5 है, जब हर समान है तो हर तो 5 ही रहेगा, जो ऊपर लिखा है उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, 2-3, ठीक है, क्योंकि हर समान है, 5 5 तो 5 ही रहा, और ऊपर लिखा है 2-3 तो 2-3 लिख, और 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब 1 बचा, ठीक है। अब 3 बड़ी संख्या है, वो माइनस की है, तो 1 भी माइनस का हुआ, -1/5, ठीक है। ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में, याद आ गया सभी को कि जब हर हमारे समान हो तो हम कैसे जोड़ते या घटाते हैं। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ये क्वेश्चन है -12/3 + 4/3। पोल में आंसर करना है आपको, इस क्वेश्चन का पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, मुझे 5 सेकंड दीजिए, पोल में भेज रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। पोल सेक्शन में आंसर देंगे। पोल मैंने आपको भेज दिया है, -12/3 और 4/3 का योग आपको बताना कितना। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन। सभी को सॉल्व करना है जिन्होंने अभी भी क्लास ज्वाइन की है। -12/3 + 4/3। ओके, हाँ जी, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। -12/3 + 4/3 का आंसर आपको देंगे। ओके, हाँ जी, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 2 लोग और बचे हैं, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 18 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 13 बच्चों ने सी को, 4 बच्चों ने ए को और 1 बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर किया। चलिए, तो मैंने आपको अभी बताया जब हर हमारे एक जैसे, ये भी 3 ये भी 3,
तो हर एक जैसे हैं, तो वो 3 का 3 ऐसे ही रहा। और ऊपर जो है वो हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, -12 + 4। अब -12 + 4 क्या होगा, ये आपको पता ही है। -12 + 4, 12 माइनस का है, 4 प्लस का है। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है, ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूं। कई बार बता चुका हूं कि जब साइन अलग अलग हो, जैसे 12 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो दोनों के साइन अलग अलग है ना, 12 का माइनस है, 4 का प्लस है। जब साइन अलग अलग होता है तो हम घटाते हैं। तो 12 में से 4 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है। और अब इन दोनों में से बड़ा क्या है, 12। इन दोनों में से बड़ा क्या है, 12। वो कैसा है, माइनस का। तो 8 भी माइनस का होगा, -8/3 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, यानी ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? अगर कोई डाउट है तो बताइए। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, चलो, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट अमित वर्मा नाम से हैं, साहिल कुमार नाम से हैं, सुरेश प्रजापत नाम से हैं, गुणपाल नाम से हैं, असलम राजपूत नाम से हैं, मनोज नाम से हैं, हर्ष कुमार के नाम से हैं, काजल वर्मा के नाम से हैं, करण के नाम से हैं, प्रीति कौशिक के नाम से हैं, एंड प्रवेश खान के नाम से हैं। इन स्टूडेंट्स ने सभी क्वेश्चंस के आंसर लास्ट क्लास में सही दिए थे। आप अपना रिजल्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में आंसर किए। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे हर अलग अलग हों। ठीक है, अगर हमारे हर अलग अलग हों, जैसे ये 6/5 और 7/8। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, लेकिन अब आप लोग करेंगे। 6/5 को 7/8 में जोड़ना है। यहां पर आप देखिए हर अलग अलग है। हर क्या है, 5 और 8 दोनों अलग है ना। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हर एक जैसे थे। तो जब हर अलग अलग है तो हम क्या करते थे, स्टेप 1 में हम क्या करते थे, स्टेप 1 में हम क्या क्या करते थे, पहले एलसीएम लेते थे। किसका एलसीएम लेते थे, हर का। यानी हर क्या है मेरे, 5 और 8। तो पहले मैं क्या लूंगा, एलसीएम निकालूंगा इसका, 5 और 8 का। यही बताया था। जब हर अलग अलग होते हैं, दोबारा सुन लो, तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं हर का। तो 5 और 8 का एलसीएम क्या हुआ, 5 और 8 का एलसीएम क्या हुआ, 2। 5 ऐसे कैसे ही, 2 चौक 8, 2। 5 ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4, 2। 5 ऐसे का ऐसे ही, 2 एकम 2, और 5 एकम 5, और 1 ऐसे का ऐसे। तो हमारा एलसीएम क्या आया, हमारा एलसीएम क्या आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। ठीक है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। कभी भी एलसीएम ऐसे मत निकालना, कभी इनकी गुणा करके एलसीएम निकाल दो, बता रहा हूं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका सिर्फ यही है ना। देखो, जैसे इसमें 5 अट्ठे 40, गुणा करोगे तब भी 40 आ रहा है, वैसे भी 40 आ रहा है। ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, मैं आपको बता दूं। हर क्वेश्चन में इसमें हो गया ये, इसमें हो गया है ये। हर क्वेश्चन में ऐसे एलसीएम नहीं होता। एलसीएम जब निकालते हो तो यही मेथड आपको यूज करना है एलसीएम निकालने का। ये गुणा मत करने लग जाना सीधी। ये बात सभी को क्लियर हुई, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अगर गुणा करके एलसीएम निकलता तो फिर तो हम निकाल लेते आसानी से। फिर ये क्यों मेथड बनाया हमने एलसीएम निकालने का? कोई भी बच्चा, मैं बता रहा हूँ, पोल सेक्शन में अगर आपने ऐसे एलसीएम निकाल कर आंसर देने की कोशिश की, आपका आंसर गलत हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका सिर्फ यही है, एलसीएम ऐसे ही निकालना। क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में ये चीज जैसे यहाँ पर सेम आ रही है, 5 अट्ठे 40 और ये 40, इसमें सेम आ रही है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहां से जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 40 आ गया। एलसीएम यहां से कितना आ गया, 40 आ गया। ये चीज सभी को क्लियर, यस और नो? ये चीज सभी को क्लियर, जल्दी बताइए। पहला स्टेप सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो इसमें पूछ। ठीक है, सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, हर एलसीएम को हर से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। स्टेप 1 में एलसीएम लेना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, एलसीएम को डिवाइड कर दो हर से। एलसीएम आपका कितना है, 40। हर कितना है, 5। तो डिवाइड करके कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 आया। उस 8 को यहां लिख दो। ठीक है, ऐसे ही ये भी तो हर है, ये वाला 8 भी तो हर है, तो इसको भी भाग करो 40 को। ठीक है, 40 को इससे भी भाग करो, 8 से भी। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो कितना आया, 5 आया। 5 को इधर लिख दो। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने दोनों हर से, ये भी हर है ये भी हर है, पहले 5 से भाग किया 40 को तो 8 आया, 8 से 40 को भाग किया तो 5 आया। इसको इस तरफ लिखा है, इसको इस तरफ।
जिसका हर ले रहे हो, ये बात ध्यान रखना। हर आपने ये लिया है ना, इसी तरफ लिखना। हर आपने ये लिया है ना, तो इसी तरफ लिखना। कभी इधर उधर लिख दो कहीं पे भी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मुझे अंश में गुणा करनी है, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या है? जो भी आपका आया है हर से भाग करके, जैसे हर से भाग करके 8 आया ना, अंश में उसकी गुणा कर दो। यानी अब इस 8 की गुणा किसमें हो जाएगी? 6 में। जिसके हर से आपने भाग किया है, 5 से भाग किया था ना, उसी के अंश में गुणा करनी है ना। ऐसा मत करना 8 की गुणा इसमें कर दो 7 में। जिसके हर से 5 से भाग किया था ना, तब 8 आया था, उसी के अंश में गुणा करनी है। 8 की गुणा 6 में करोगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 6। प्लस है तो प्लस आया। ठीक इसी तरह आपने 8 से 40 को भाग किया तो 5 आया था, 5 की गुणा उसके अंश में कर दो, 5 गुणा 7। तो ये कितना हुआ? 8 छिंग 48, 48 प्लस 35 बटे 40। तो 48 और 35 कितना हुआ? 83/40। बताओ, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, अब फिर से समझा दिया है। किसी को डाउट है तो आर टाइप कर दो, रिपीट कर दूंगा। समझ में आ गया है सभी को तो वाई टाइप कर दो। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। तो पहला स्टेप एलसीएम लो, दूसरा स्टेप एलसीएम को हर से भाग करो, और भाग करके जो आया उसके अंश में गुणा कर दो। 8 छिंग 48 और 5 सत्ते 35, उनको जोड़ दिया तो ये 83। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा 83/40। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, फिर पोल में करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, 5/8 प्लस माइनस 3/16। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, बताना कौन सा ऑप्शन सही हो इन चारों में से। ठीक है, पहला ऑप्शन है 7/16, दूसरा ऑप्शन है 7/128, तीसरा ऑप्शन है 5 सॉरी 13/16 माइनस 13/16। बताइए। कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही हो? बी। ओके। ए। सर एक मिनट रुक ओके। जाओ। हाँ हाँ भाई, मैं रुका हुआ हूँ, आप करो आराम से। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है अभी, करो आप। बी और ए आंसर आया है। बी। ए। ए। ओके। अच्छा, सोनू सुमन नाम से जो स्टूडेंट, आपका नाम शायद नीतीश है, दिखाना भाई कैसे किया सॉल्व। सोनू सुमन नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया। दिखाओ नोटबुक कैसे सॉल्व किया। या तुक्का मारा है? ए। बाकी लोग भी बताओ भाई, इस टाइम क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं और आंसर सिर्फ 8-10 लोगों का ही आया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सभी को आंसर करना है। ये सीखने का टाइम है, अभी सीख लो। अगर अभी भी नहीं सीखोगे फिर तो कब सीखोगे? अब जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद सीख के क्या करोगे? काम तो इनका अब है। हाँ जी, नोटबुक चेक कर रहा हूँ मैं आप सबकी। धर्मवीर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक। अमित वर्मा नाम से हैं, ये भी नोटबुक दिखाएं अपनी। ललित नाम से जो स्टूडेंट है, ये भी नोटबुक दिखाएं। कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है? समझ नहीं आया क्या? बताइए। इतना मुश्किल सवाल है क्या ये? हाँ जी, सभी को आंसर करना है। मुझे कुछ नहीं पता, आंसर चाहिए मुझे सबका, होल सेक्शन में। जल्दी जल्दी करो। सी। अच्छा ये बताओ, बीच में, सभी लोग मुझे बताना, बीच में प्लस है और माइनस है ना?
दो संख्याएं हैं ये, इनके बीच में प्लस भी है माइनस भी है, तो मैं क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस सर। माइनस सर। माइनस, सभी लोग बोल रहे हैं माइनस। क्यों माइनस, आपने प्लस क्यों नहीं बोला, माइनस ही क्यों बोला? सर प्लस और माइनस की गुणा हो जाएगी तो वेरी माइनस ही गुड, आएगा। वेरी गुड। तो यही मैं आप सबको समझाना चाह रहा हूं जिनको नहीं आता। भाई बीच में दो साइन है, प्लस का और माइनस का, तो कंफ्यूजन होना बनता है कि सर मैं प्लस करूं या माइनस करूं। तो मैंने आपको बताया है कि जब दो साइन एक साथ आए या दो साइन के बीच में कोई नंबर ना हो, कोई संख्या ना हो, तो उनकी गुणा होती है। तो प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आ जाएगा, तो ये बन गया 5/8 -3/16। ठीक है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब आपको 8 और 16 का एलसीएम चाहिए। स्टेप वन में मैंने क्या बताया था? स्टेप वन में मैंने ये बताया था कि पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम। किसका एलसीएम लेते हैं? हर का। हर क्या है आपका? 8 और 16। 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एक 1 और 2 एकम 2। तो एलसीएम आपका क्या आया? 2 × 2 × 2 × 2 यानी 16 आ गया। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एलसीएम 16 आ गया। यस और नो? सभी का एलसीएम 16 आया था? जिन्होंने आंसर नहीं किया था वो बताओ, 16 ही आएगा एलसीएम। यस सर। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था कि एलसीएम को हर से भाग कर दो। स्टेप टू मैंने क्या बताया था कि आप एलसीएम को, इधर लिख लेता हूं, स्टेप टू है एलसीएम को हर से भाग कर दो। एलसीएम क्या है आपका? 16। 16 को हर क्या क्या है आपके? 8 है एक तो 8 से भाग करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 आया। ठीक है। क्या आया? 2 आया एक तो 2 इधर लिख दिया मैंने। और दूसरा हर 16 है, 16 से 16 को भाग करोगे तो 1 आएगा। 16 से पहले आपने 16 को 8 से भाग किया तो 2 आया, फिर 16 को 16 से भाग किया तो 1 आएगा, 1 मैंने इधर लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया था कि जो भी भाग करके आया है उसकी गुणा अंश में कर दो। तो 2 की 5 में गुणा कर देंगे तो 2 × 5, माइनस है तो माइनस, 1 की गुणा 3 में कर देंगे तो 1 × 3। ठीक है। इसको सॉल्व करना था तो 2 पंजे 10 हो गया, माइनस 1 तिया 3 हो गया बटे 16, और 10 में से 3 गया तो 7/16। तो क्या आंसर आया आपका? 7/16। तो जिन्होंने ए आंसर दिया था उनका आंसर सही। समझ में आया सभी को क्यों होगा 7/16? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। पहले एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम को हर से भाग करना है, भाग करके जो है उसके अंश में गुणा करना। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, 13/2 और 17/8 का योग आपको बताना है। करो सॉल्व। इजी क्वेश्चन है भाई, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी। हाँ जी, करिए सॉल्व। 13/2 और 17/8 का योग पूछा गया है। करिए। सभी लोग सॉल्व करेंगे। मैंने 3 स्टेप बताए हैं। पहले स्टेप में एलसीएम लेना है, दूसरे स्टेप में एलसीएम को हर से भाग करना है और भाग करके जो आएगा उसकी अंश में गुणा कर देना है। ठीक है। ये 3 स्टेप मैंने बताए, लेकिन एक स्टूडेंट ने तो इनको डायरेक्ट ही जोड़ दिया। तो इसका मतलब एक स्टूडेंट तो मुझे ऐसे दिखे हैं जो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं कह क्या रहा हूँ? हाँ जी, वेरी गुड। 3 में से एक का सही है, 2 का गलत है। इस टाइम क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं। सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। हाँ जी, करिए सभी लोग। 3 लोगों का ही आंसर आया अभी तक।
4 में से 1 का सही है, 2 का गलत है। 5 में से 2 का सही है, 3 का गलत है। हो गया सर। 6 में से 3 का सही है, 3 का गलत है। हाँ जी, बाकी लोग भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 7 में से 3 का सही है, 4 का गलत है। 8 में से 4 का सही है, 4 का गलत है। भाई सबसे पहले एलसीएम लो, 2 और 8 का एलसीएम जो भी आए उसको लिखो। उसके बाद एलसीएम को हर से भाग करो, जो भी भाग करके आए उसके अंश में गुणा कर दो और उनको जोड़ दो। सिंपल क्वेश्चन है। 10 में से 5 का सही है, 5 का गलत है। 11 में से 6 का सही है, 5 का गुड गलत है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 12 में से 7 का सही है, 5 का गलत है। अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें। 13 में से 7 का सही है, 6 का गलत है। 14 में से 7 का सही है, 15 में से 8 का सही है। हाँ जी, हो गया सर। 16 में से 8 का सही है। चलिए लास्ट 1 मिनट और है भाई, जो लोग बच गए हैं वो भी करो सॉल्व जल्दी से। 17 में से 9 का सही है। भाई अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप पूछते नहीं हो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पूछते। सर मैंने अभी की तो इन ओके, 18 में से 10 का सही है। अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं। 19 में से 10 का सही है। 20 में से 10 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 20 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 10 बच्चों ने ए को आंसर किया है, 5 बच्चों ने बी को आंसर किया है और 5 बच्चों ने सी को आंसर किया है। तो जिन्होंने तो सी को आंसर किया है ना, उन्होंने तो भाई हद ही कर दी बिल्कुल। उन्होंने क्या करा पता है? ये ऑप्शन जानबूझ के डाला गया है। उन्होंने क्या किया, जिन्होंने सी आंसर किया है उनको उन्होंने क्या किया है देखो। उन्होंने ये किया 13 और 17 30 हो गए, 8 और 2 10 हो गए, ये आंसर हो गया। इतना आसान होता है क्या ऐड करना? 13 और 17 30 हो गया और 8 और 2 10 हो गया। मैं कल की क्लास से शुरू हुआ हूँ इन क्वेश्चंस पे, और कल की क्लास से 3 ही चीज बार बार बोले जा रहा हूँ। पहली चीज मैंने बोली 2 और 8 का एलसीएम ले लो पहले। 2 और 8 का एलसीएम लो पहले। 2 और 8 का एलसीएम लेना आता है सभी को? एलसीएम लेना सिखाया है मैंने? एलसीएम लेने आते हैं सभी को या नहीं आते? पहले ये बताओ, एलसीएम आता है लेना? कैसे लेते हैं एलसीएम? एलसीएम सिखाया था भाई सभी को, ठीक है? जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे इनको। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर अब कुछ 2 से भाग हो रहा है क्या इन दोनों में से? 4 हो रहा है तो फिर 2 से कर दो, तो 1 तो नहीं होगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग कर दो, 1 तो नहीं होगा, 2 एकम 2। और जैसे ही लास्ट में 1 आ जाता है हर जगह, हम रुक जाते हैं वहीं पे। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, एलसीएम 8 आया या नहीं आया बताओ? यस सर। एलसीएम 8 आते ही आपके ये 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए, जिन्होंने 5 बच्चों ने बी और सी को आंसर दिया था। तो मतलब 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एलसीएम ही नहीं लिया इसका, है ना? मैंने मना किया था एलसीएम ऐसे मत लेना, 2 8 16 ऐसे एलसीएम मत लेना, मैंने मना किया था, फिर भी वही गलती की। एलसीएम लेने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है
ठीक है, तो एलसीएम यहां पर कितना आ गया, 8 आ गया। फिर मैंने ये बताया था कि आप एलसीएम को हर से भाग करो। अंश और हर आपको पता ही है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर क्या है इसमें, 2। 2 से 8 को भाग करोगे तो 4 आएगा। 2 से 8 को भाग करने पर 4 आएगा। 8 से 8 को भाग करने पर 1 आएगा। मैंने इतनी सिंपल सी बात ही तो लिखी है कि एलसीएम को हर से भाग कर दो। एलसीएम 8 है, 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 आएगा। 8 को 8 से भाग करोगे तो 1 आएगा। और जो भी भाग होके आया उसकी अंश में गुणा कर दो। जो भी भाग होके आया उसकी अंश में गुणा कर दो। 4 की 13 में गुणा करोगे, प्लस है तो प्लस आया। 1 की 17 में गुणा करोगे, 4 गुणा 13 कितना हुआ, 52 हुआ। प्लस है तो प्लस आया। 1 की 17 में गुणा करोगे तो 17 आ गया। बटे में कितना है, 8। समझ आया यहां तक सभी को? यस और नो? यस और नो? कोई डाउट है तो पूछिए। सबसे पहले एलसीएम लिया, इधर लिया हुआ एलसीएम 8 आ गया। हर से एलसीएम को भाग किया, 2 से 8 को भाग करेंगे तो 4 आएगा। 8 से 8 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। 2 हर है ना भाई, एक हर 2 है और एक हर 8 है, तो दोनों से भाग करूंगा मैं। पहले मैंने 2 से भाग किया तो 4 आ गया, 8 से भाग किया तो 1 आ गया। और जो भी भाग होके आया उसकी अंश में गुणा कर दी। 4 की 13 में गुणा कर दी, प्लस प्लस 1 की 17 में गुणा कर दी। तो आप यहां से देख पा रहे हो, मैं भाग हर से कर रहा हूं, गुणा अंश में कर रहा हूं। भाग किससे कर रहा हूं, हर से। किसको, एलसीएम को। और जो भाग हो गया है उसकी गुणा अंश में। तो 4 गुणा 13 52 प्लस 17 एकम 17। 52 और 17 कितने होते हैं, 69। तो 69 बटे 8 आ गया आंसर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। समझ आ गया, यस और नो? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन पोल में दे रहा हूं मैं। वहां पर ये गलती रिपीट मत करना जो इस क्वेश्चन में की है। ठीक है, चलो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -11/2 और 7/3 का योग आपको बताना है। -11/2 प्लस 7/3, इसको सॉल्व करिए। अब यहां पर वो वाली गलती मत करना, मैं पहले ही बता दूं, जब चिन्ह समान हो तो जोड़ा जाता है, अलग हो तो घटाया जाता है। ये मैं लिख रहा हूं पहले ही। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ये सब चीजें मैं पता नहीं कितने दिनों से बार बार रिपीट कर रहा हूं, बड़ी संख्या के चिन्ह जैसा। ठीक है, करो सॉल्व इसको। तो मैंने यहां पर ये सब चीजें लिख दी है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, इसको सॉल्व करिए। हम्म, तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। हम्म, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 2 बच्चों में से एक का सही है, एक का गलत है। फिर वही प्लस माइनस की गलती। मैं बार बार बोल रहा हूं, आंसर का साइन वो होता है जो बड़े संख्या का साइन हो। उत्तर का चिन्ह वो होता है जो बड़ी संख्या का चिन्ह हो, वही होता है उत्तर का चिन्ह। और अगर यस साइन सर। साइन अलग अलग है तो घटाना है, साइन एक जैसे है तो जोड़ना है। ये 3 पॉइंट्स हैं, उन्हीं को हर क्लास में मैं रिपीट करता हूं आपको। तो ध्यान रखो इन 3 चीजों को, इनकी आदत डाल लो। यस। ओके, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। सभी लोग सॉल्व करें।
6 बच्चों का आंसर आ चुका है, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। 8 में से 7 का सही है, 1 का गलत है। ओके, 9 में से 8 का सही है, 1 का गलत है। दस में से 9 का सही है, 1 का गलत है। 11 में से 10 का सही है, 1 का गलत है। 12 में से 10 का सही है, 2 का गलत है। आधे बच्चों का ही आंसर अभी तक आया है, तो जो आधे लोग बच गए हैं वो भी आंसर करेंगे। सभी को आंसर करना है कोर सेक्शन। 13 में से 10 का सही है, 3 का गलत है। सर ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए है -7/14। ऑप्शन बी है 19/5। ऑप्शन सी है -19/6। ऑप्शन डी है -1/2। 16 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। और जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, भाई आधा घंटा हो चुका है क्लास स्टार्ट हुए, क्लास में लेट मत आया करो। लेट आओगे कुछ समझ नहीं आएगा। 3-4 बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है आधा घंटे बाद, तो अगर आप क्लास में लेट आओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्लास में टाइम से आया करो, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल भी लेट नहीं होना है किसी को भी। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी सॉल्व करें सभी लोग। और जो लेट आए हैं, अब उनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा क्योंकि वो लेट आए हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्व तब भी करना है, आंसर तब भी देना है पोल सेक्शन में सभी। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं सभी के पास, करिए सॉल्व जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी डन। जल्दी जल्दी सॉल्व करें सभी लोग, आंसर करें, लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ जी, नवीन नायक जी के नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए कुछ कह रहे हैं क्या? माइक ऑन नहीं करना है किसी को भी। चलिए, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है। 21 में से 18 का सही है, 22 में से 19 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 22 बच्चों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, उसमें से 19 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है, 2 बच्चों ने बी ऑप्शन को और 1 बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। चलिए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 2 एकम 2, ठीक है। 3 भाग होगा नहीं तो 3 ऐसे कैसे ही, और 1 3 एकम 3, तो एलसीएम आया 6, 2 3 6, ठीक है। एलसीएम 6 आ गया। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम को हर से भाग करो। 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 आएगा। एलसीएम 6 है, उसको 2 से भाग किया तो 3 आया। 6 को 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा। एलसीएम को हर से भाग करना होता था, 6 को 2 से भाग किया तो 3 आया, और 6 को 3 से भाग किया तो 2 आया। अब इनकी गुणा कर दो अंश में, 3 की गुणा -11 में करेंगे, प्लस 2 की गुणा 7 में करेंगे, ठीक है। तो 3 की गुणा -11 में करने पर क्या आया? -33। 3 की गुणा -11 में करोगे तो -33, प्लस 2 की गुणा 7 में करोगे तो 14/6। 33 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा? 19, ठीक है। अच्छा, घटा क्यों रहे हैं ये बात भी सोचो पहले। तो मैंने आपको बताया जब साइन अलग अलग हों, जैसे 33 माइनस का है, 14 प्लस का है, साइन जब अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं। तो 33 में से 14 घटाओगे तो 19 बचेगा। अब बड़ा क्या है इसमें? 33, वो माइनस का है तो 19 भी माइनस का हुआ, तो -19/6।
तो जो साइन आता है वो बड़े नंबर का आता है। 33 और 14 में 33 पड़ा है वो माइनस का है, तो 19 भी माइनस का होगा। तो सही आंसर होगा माइनस के 19/6। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम घटाव करेंगे, सेम प्रोसेस है। ठीक है, करिए जल्दी से। 13/4 में से 7/3 घटाना है, मैं नोटबुक देखूंगा, जल्दी घटाइए। 13/4 में से 7/3 को घटाना है, जल्दी जल्दी घटाइए, 2 मिनट है आपके पास, घटाइए जल्दी से। वही प्रोसेस, पहले एलसीएम ले लो, हर को एलसीएम से भाग करो, और जो आंसर है उसके अंश में गुणा कर दो। करिए, और चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं आप लोग। नोटबुक देखूंगा मैं 2-3 लोगों के इस बार, तो नोटबुक में सॉल्व करें सभी लोग। 13/4 में से 7/3 को घटाना। हाँ जी, जिनका होता जाए वो अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, 11/12। सानिया जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, इनका आंसर 11/12 आया है। साहिल कुमार नाम से है, इनका आंसर भी 11/12 आया है। ओके, तो 39 - 28। ठीक है, रविंद्र कुमार नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो भाई अपना। 11/12। ओके, काजल वर्मा, जसवंत लडवाल नाम से हैं, 11/12 आया है। प्रमोद वर्मा नाम से हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो प्रमोद वर्मा नाम से स्टूडेंट दिखाइए नोटबुक, कैसे किया सॉल्व, कैसे किया सॉल्व, दिखाइए नोटबुक कैसे आया 11/12। लेफ्ट हो गई, क्लास लेफ्ट कर दी। ठीक है, चलो यहां से कुछ नाम ले लेते हैं, मुझे पता चल जाता है कि कौन बच्चा कॉपी कर रहा है, किसने सॉल्व किया होगा, इसलिए मैंने उन्हीं का नाम लिया था। उन्होंने क्लास ही लेफ्ट कर दी जैसे ही मैंने कॉपी देखने के लिए बोला। जोगिंदर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक, कहाँ किया क्वेश्चन सॉल्व आपने। जोगिंदर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखाइए, क्वेश्चन कहाँ पर सॉल्व किया। नहीं किया, पता है मुझे, इसलिए मैंने नाम भी लिया। ललित, इट्स ललित नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखाइए, कहाँ सॉल्व किया क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, 11/12। ठीक है, हाँ जी। ओके, पिंटू कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो भाई, प्लीज यार खुद से करोगे सॉल्व तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना। मतलब ऐसे बैठ के बस क्लास देखते रहो, क्वेश्चन ना करो तो उससे क्या समझ आएगा। समझ आ भी रहे होंगे तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तो सभी लोग करो क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने बताया 4 और 3 का एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, और मैंने ये बताया है कभी भी डायरेक्ट गुणा करके मत लेना एलसीएम, कभी 4 या 12 ऐसे लो। मैंने आपको एक क्वेश्चन में दिखाया भी था अभी कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, किसी किसी में चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, लेकिन किसी और क्वेश्चन में करने लग गए, पता चला वहां पर कुछ हो रहा है एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 3 ऐसे कैसे ही। फिर 2 से होगा, 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे ही। फिर 3 से होगा, 1 ऐसे कैसे ही, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आया इसका, एलसीएम आया आपका 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 यानी 12। ठीक है, तो 12 एलसीएम आ गया। ओके, फिर मैंने क्या बताया, एलसीएम को हर से भाग करो। एलसीएम क्या है 12, हर क्या है 4। एलसीएम को हर से भाग करो, 12 को 4 से भाग करोगे 3 आएगा, यहां लिख दो। 3 को 12 से भाग करोगे 4 आएगा, यहां लिख दो। ये चीज क्लियर सभी को? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए, यस और यस नो। सर। ठीक है, वेरी गुड। अब जो ये भाग करके आपका आया है, अब जो भाग करके आपको मिला है उसकी गुणा अंश में कर दो। तो 3 की गुणा 13 में होगी, माइनस 4 की गुणा 7 में होगी। ठीक है, 3 की 13 में, 4 की 7 में, तो 3 × 13 39 हो गया, और 4 सत्ते 28 हो गया बटे 12। और इसको जब हम घटाएंगे तो 9 में से 8 गया है, 3 में से 2 गया है, 11/12। समझ आया भाई? जिनका ये नहीं हुआ था उनसे पूछ रहा हूं मैं, जो ना नोटबुक दिखाते हैं ना कुछ जवाब देते हैं हाँ ना का, वो बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, चलो
तो सॉरी, इसको सॉल्व करिए। -13 में से घटाना है -3/4। ठीक है, आप -13 को क्या लिख सकते हैं, -13/1 लिख सकते हैं। करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा। -13 में से घटाना है -3/4। हाँ जी, 16/4। फिर वही गलती कर रहे हो। एलसीएम लो पहले 1 और 4 का भाई, ऐसे थोड़ी ना, -13 -3 16 हो गया। ऐसे कैसे कर रहे हो भाई आप। स्टेप वही फॉलो करने हैं, पहले एलसीएम लो, हर से एलसीएम को भाग करो, जो आए उसकी अंश में गुणा करो। रविंद्र कुमार नाम से स्टूडेंट है। ऐसे नहीं होता, ऐसे गुणा करते हैं हम, जो हम आगे करेंगे। गुणा तो सीधी हो जाती है, अंश की अंश में गुणा, हर की हर में गुणा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता जैसे आप कर रहे हो। पचपन बटे चार, फिर साइन की मिस्टेक कर रहे हो। 55/4 तो नहीं आएगा। हाँ भाई, साइन की मिस्टेक बहुत ज्यादा कर रहे हो। उस चीज को अपने माइंड से मत निकालो। जब साइन सेम हो तो ऐड करते हैं, जब साइन डिफरेंट हो तो घटाते हैं। उस चीज को अपने माइंड में एकदम घुसा लो, ठीक है। जब साइन सेम हो तो ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जब साइन अलग हो तो घटाते हैं। तो यहां पर पहले साइन तो देख लो क्या क्या है। देखो, सब 55 बोल रहे हो, 55 पता नहीं कैसे क्यों बोल रहे हो आप लोग। देखो, पहली चीज तो ये बीच में 2 माइनस आ रहे हैं। तो पहले मैंने ये बताया था कि जब 2 साइन के बीच में कोई नंबर ना हो, ये माइनस और ये माइनस, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाती है उनकी। तो ये बचेगा -13/1 माइनस माइनस प्लस 3/4। ठीक है, फिर मैंने बताया 1 और 4 का आप एलसीएम लो, हर जो है उनके एलसीएम लो 1 और 4 का। तो क्या आएगा, 2 1 ऐसे कैसे ही, 2 दूनी 4, 2 1 ऐसे कैसे ही, 2 एकम 2। तो एलसीएम कितना आया, 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। फिर आप, मैंने क्या बताया था, एलसीएम को हर से भाग कर। एलसीएम कितना है, 4, हर कितना है, 1। 4 को 1 से भाग करोगे 4 ही आएगा, उसको इधर लिख लो। फिर दूसरा हर कितना है, 4, एलसीएम 4 और दूसरा हर भी 4। 4 से 4 को भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 यहां लिख लो। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। 1 से 4 को 1 से भाग करोगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से भाग करोगे तो 1 आएगा। अब इनकी गुणा कर दो, 4 की -13 में गुणा करोगे, प्लस 1 की 3 में गुणा करोगे। ठीक है, 13 चौका 52 हो गया, यानी -52 हुआ ना। ये 13 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो 13 चौका 52 और माइनस है ना, तो माइनस रहेगा, प्लस 1 तिया 3। अब मुझे ये बता दो सभी लोग, -52 + 3 कितने होंगे, -52 + 3 कितने होंगे बताओ, जिन्होंने 55 आंसर दिया है। माइनस का 52 + 3 55 होगा क्या, कितना होगा, -49 सर। -49। वेरी गुड, नाम बताओ अपना जल्दी से जिन्होंने -49 बोला है। अभिषेक। अभिषेक, वेल डन, वेरी गुड। तो भाई -49 होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि 52 देखो माइनस का है, 3 कैसा है, प्लस का। और ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूं, पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, जब साइन डिफरेंट हो, अलग अलग साइन पर माइनस करते हैं, अलग अलग साइन पर माइनस करते हैं, अलग अलग साइन पर माइनस करते हैं। 3 बार तो अब बोल दिया मैंने, है ना। अलग अलग साइन होने पर घटती हैं चीजें। भाई दो लोग कब जुड़ते हैं, जब वो एक जैसे हो। भाई 2 इंसान दोस्त कब रह सकते हैं, जब उनका नेचर एक जैसा हो। ऐसे ही संख्याओं का है, वो जुड़ेंगी कब, जब उनके चिन्ह एक जैसे हैं।
जब उनके चिन्ह एक जैसे हो तब वो जुड़ सकती हैं, अदरवाइज वो घटेंगी। ऐसे ही लोग होते हैं, अगर उनके नेचर एक जैसे हैं तो वो जुड़कर रहते हैं, दोस्त बनकर रहते हैं, नहीं तो वो दोस्त नहीं रहते। सेम संख्याओं का है, अगर उनके चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ेंगे, अलग अलग है तो घटेंगे। तो अलग अलग है, यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हो 52 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो इनको घटाकर कितना आया 49। अब 49 का चिन्ह क्या होगा, इनमें से बड़ा देखो कौन है, 52 बड़ा है, 52 माइनस का है तो 49 भी माइनस का हुआ, तो माइनस के 49/4। अब समझ आया सभी को, यस और नो जल्दी बता दो मुझे। आज फिर से और मैंने सर 4-5 बार इस चीज को रिपीट किया है भाई, चिन्ह अलग अलग है तो घटा दो। एक चीज याद रखो ना, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। अलग अलग वाला याद रखो या एक जैसे वाला याद रखो, एक को याद रख लो, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, -13 में से इसको घटाना था, तो -13 को मैंने -13/1 माइनस -3/4। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, तो माइनस की माइनस में गुणा होकर प्लस हो गया, -13/1 + 3/4। 1 और 4 का एलसीएम 4 आया, वो मैंने यहां लिख दिया। फिर एलसीएम को हर से भाग करना होता है, एलसीएम कितना है 4, 4 को 1 से भाग करोगे तो 4 आएगा। दूसरा, फिर एलसीएम 4 है, 4 को 4 से भाग करोगे तो 1 आएगा। फिर जो भी भाग होके आया उसकी अंश में गुणा होती है, तो 4 की गुणा -13 में किया, प्लस है तो प्लस आया, और 1 की गुणा 3 में कर दी। 4 की गुणा -13 में करेंगे तो माइनस का होगा, क्योंकि 13 माइनस का है, 4 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और 13 चौका 52 हो गया, प्लस है तो प्लस, 1 दिया 3। फिर -52 + 3, चिन्ह अलग अलग हैं, 52 माइनस का है, 3 प्लस का है, अलग अलग होने पर घटाते हैं, तो 52 में से 3 घटाया तो 49 आया, और इसमें से बड़ा 52 है वो माइनस का है, तो 49 भी माइनस का हुआ, इसलिए इसका आंसर हो गया -49/4। मैंने एक बार और आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो किसी स्टेप में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, किसी स्टेप में कोई स्टेप ना समझ आया हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमें करना है, वही चीज करते आ रहे हैं अभी तक जो मैंने की है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा -49/4। चलिए इसका आंसर दीजिए, 15/4 में से 3/8 घटाना है, पोल में आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। हाँ जी, 15/4 में से 3/8, यानी 15/4 माइनस 3/8। ये तो आसान है भाई, इसको तो सभी लोग कर देना, ठीक ठीक, आसान क्वेश्चन है। तो पहले 4 और 8 का एलसीएम, एलसीएम भाई ऐसे मत ले लेना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, गुणा मत करना, कभी गुणा करके एलसीएम लो, एलसीएम जैसे लिया जाता है वैसे ही एलसीएम लेना, जो तरीका है एलसीएम लेने का, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, यस, 2 बच्चों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। 4 में से 3 का सही है, 1 का गलत है। 6 में से 5 का सही है, 1 का गलत है। करिए सभी लोग सॉल्व। यस, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। पहला स्टेप एलसीएम, दूसरा स्टेप हर को एलसीएम से भाग करो, तीसरा स्टेप जो भाग करके है उसके अंश में गुणा करो। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 में से 9 का सही है, 1 का गलत है। इस टाइम क्लास में 25 स्टूडेंट्स, उसमें से 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। तो जल्दी से, अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में। आसान क्वेश्चन है, सभी को आंसर करें। 11 में से 9 का सही है, 2 का गलत है। हो गया सर।
ओके, 12 में से 10 का सही है, 14 में से 11 का सही है। यस, 16 में से 13 का सही है। 17 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी सॉल्व करिए जो लोग बच गए। 30 सेकेंड्स हो रहे हैं आपके पास। अठारह में से 15 लोगों का आंसर सही है। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, क्वेश्चन में बता देता हूँ। 15/4 में से 3/8 को घटाना है। सर और ऑप्शन दो। ऑप्शन ए है 27/4, ऑप्शन बी है 18/12, ऑप्शन सी है 27/8, ऑप्शन डी है 12/15। लास्ट 20 सेकेंड्स। भाई बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन में, तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से करिए। लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो भाई 20 बच्चों ने आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। 20 में से 16 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया था, और बाकी बच्चों ने, किसी ने ए को, किसी ने डी को आंसर दिया था। ठीक है, वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाया रेस्पॉन्स। चलो, सबसे पहला स्टेप है 4 और 8 का एलसीएम। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1, 2 एकम 2। तो एलसीएम कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 आ गया एलसीएम। 8 आ ठीक है, गया। यस, तो एलसीएम आ गया मेरा 8। फिर मैंने क्या बताया था? एलसीएम को हर से भाग करना है। 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 8 को 8 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और जो भी भाग करके आया उसकी अंश में गुणा कर देंगे। 2 की 15 में गुणा हो जाएगी, माइनस 1 की 3 में गुणा हो जाएगी। तो 15 दूनी 30, माइनस 1 दिया 3/8, और 30 में से 3 गया तो 27/8। आसान था, ऑप्शन सी। आसान था ये क्वेश्चन, इसमें तो कुछ साइन का भी हमें कुछ ज्यादा वो पढ़ा नहीं, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से करना था। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इसका सर सही मेरा आंसर क्या गलती होगा? से गलत हो गया सर, ये जल्दी जल्दबाजी में सर। चलो अब कोई बात नहीं, अगला आप करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा 4 ठीक है। बटे, ओके वेरी गुड। 4/7 में से 12/3 को घटाना। 4/7 माइनस 12/3 करिए। तो इसमें थोड़ा साइन का, चिन्ह का ध्यान रखना, जो चीज मैंने बताई थी। ठीक है, उसको फॉलो करना है। यहाँ पे साइन अगर एक जैसे हैं तो जोड़ना है, अलग अलग है तो घटाना है, और आंसर का चिन्ह बड़े संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। करो। हाँ जी, करिए सॉल्व। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। ओके, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है।
सर ऑप्शन बताना। देखो क्वेश्चन है 4/7 -12/3 और ऑप्शन ए है 72/7, ऑप्शन बी है -72/21, ऑप्शन सी है -24/7, ऑप्शन डी है -40/35। अगर रिपीट करने हैं तो बता देना। ओके, वेरी गुड। 3 बच्चों का आंसर आया है, तीनों का सही है। चार लोगों का आंसर आया, चारों का सही है। पांच लोगों का आंसर आ चुका है, पांचों का सही है। 6 लोगों का आंसर आ चुका है। सात लोगों का आंसर आ चुका है। 8 लोगों का आंसर आ चुका है, सबका सही है। हाँ जी, इस टाइम क्लास में 21 स्टूडेंट हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। ओके, 9 लोगों का आंसर आ चुका है। 10 लोगों का आंसर आ चुका है। 11 लोगों का आंसर आ चुका है। 11 में से 9 का सही है, 2 का गलत है। 13 में से 11 का सही है, 2 का गलत है। 14 में से 12 का सही है, 2 का गलत है। चलिए जल्दी से आंसर करिए, लास्ट 30 सेकंड्स। 6 लोग और बचे हैं, जल्दी जल्दी करिए। 15 में से 12 का सही है, 3 का गलत है। 16 में से 12 का सही है, 4 का गलत है। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और हैं। लास्ट 10 सेकंड्स। सर 1 मिनट सर। चलो 15 सेकंड और दे रहा हूँ। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है ना। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, तो 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से कर लो, अदरवाइज आप चैट में आंसर कर दो। हाँ जी, लास्ट 10 सेकंड्स। 17 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 18 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, आप देख सकते हैं। 18 में से 14 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने सी को और 2 बच्चों ने ए को आंसर किया है। वेरी गुड, मतलब इंप्रूवमेंट तो काफी हो गई है स्टार्टिंग के अगर कंपैरिजन में देखा जाए। तो पहले 7 और 3 का एलसीएम हम लेंगे। तो 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा भाई? सबसे पहले 3 से जाएगा, 7 एज इट इज, 3 एकम 3, और 7 से 7 एकम 7, 1 एज इट इज। तो 3 गुणा 7, एलसीएम कितना आ गया? 21। ठीक है, एलसीएम आ गया 21। फिर मैंने हर को एलसीएम से भाग करते थे, तो 21 को 7 से भाग किया तो 3 आया। फिर 3 से 21 को भाग किया तो 7 आया। 3 की गुणा 4 में की, माइनस 7 की गुणा 12 में की, 3 चौक 12 माइनस 84/21। और 12 में से 84 में से 12 घटाओगे तो 72 आएगा, क्योंकि 84 बड़ा है तो 72 माइनस का आया बटे 21, तो माइनस का
72/21। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। सर मेरा ठीक है। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अच्छा, क्या एक उत्तर है मिनट एक सर? मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ये 3 से सिंप्लीफाई भी तो हो जाएगा भाई। हाँ, ये 3 से कटेगा भी तो सही। 3×7=21, और ये 3 से कट भी तो जाएगा। 3×2=6, 3×4=12, तो -24/7 आएगा। सिंप्लीफाई भी करना तो सी होगा इसका सही आंसर। सर ऐसे कैसे सर? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है बिना सिंप्लीफाई करके, और एक सी ऑप्शन सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। तो हमें फाइनल आंसर अपना जो सरल करके देना होता है, हम इसको ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। -72/21, ठीक है, कट रहा है ना, सरल करना सिखाया था ना भिन्न को, सॉरी, हाँ, भिन्न को सरल करना सिखाया था। तो वहां पर ये 3 से कट रहे हैं, ये 3×7=21 हुआ, 3×2=6, 3×4=12, तो -24/7, यानी ऑप्शन सी होगा इसका सही। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ सभी को? बताइए। ठीक है, ये सी होगा इसका। इसका मतलब काफी गलत गलत हो गया है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते गुड नाइट सर।